मैं शुक्रगुजारी करता हूँ हमारे खुदावंद खुदा की कि उसने मुझे एक बार फिर से मौका दिया आप लोगों के सामने आकर के खुदा के कलाम की खिदमतगारी करने का। खुदा के लोगों, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने बहुत से कार्यों को किया, बहुत से कामों को करके दिखलाया, बहुत सी बातों को कहा, बहुत से कार्य अपने चेलों को करने के लिए कहा। अब सवाल यहां पर यह है कि यीशु ने यह सब क्यों किया। यीशु ने बहुत सारे कार्यों को करके हमें कुछ बताना चाहता था जो उस वक्त पर लोग समझ नहीं पाए। आज हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आती है बात। आज भी हम खुदा के कलाम में से निकाल कर देखेंगे कि यीशु हमको क्या बतलाना चाहता है। हम लोग निकालेंगे मरकुस की मारिफत इंजील, उसका 6वां अध्याय, उसकी 45वीं आयत से। मरकुस की इंजील 6वां अध्याय, उसकी 45वीं आयत से निकालकर हम पढ़ेंगे। बराए करम पढ़ दीजिए। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। तब उसने अपने चेलों को नाव पे चढ़ने के लिए विवश किया। किसने विवश किया? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने अपने चेलों को विवश किया कि वो चाहे नाव में बैठ के उस पार चले जाएं। अब सवाल यहां पर यह है कि यीशु ने अपने चेलों को विवश क्यों किया। खुदा के लोगों, वो यीशु, वो परमेश्वर आज भी हम लोगों को विवश करता है कुछ कार्यों को करने के लिए। हमको जोर देता है कोई स्पेसिफिक काम को करने के लिए। खुदा के लोगों, जब खुदा हमको जोर दे, जब खुदा हमको कहे किसी कार्य को करने के लिए और हमको विवश करे, तो खुदा के लोगों हमें वो कार्य करना जरूरी है, क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर की बड़ी मर्जी छिपी होती है। उसके पीछे परमेश्वर का बड़ा कारण छिपा हुआ होता है। दोबारा पढ़ेंगे उस आयत को। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया आगे कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं। कि वह उससे पहले, यानी कि यीशु मसीह से पहले यीशु मसीह के चेले नदी पार करके बैतसैदा को चले जाए। यीशु मसीह ने उनको विवश किया। खुदा के लोगों, उनको विवश करने के पीछे एक बड़ा मकसद छिपा हुआ था। यीशु मसीह उनको कुछ बताना चाहते थे, उनको कुछ दिखाना चाहते थे। हम पढ़ेंगे आगे जी। जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके जो लोग थे उन लोगों को विदा करके और अपने चेलों को विदा करके आगे वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। यानी यीशु मसीह अपने उन सब लोगों को विदा करके, अपने चेलों को विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। और यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना करने गए थे और वो बिल्कुल अकेले थे। आगे पढ़ेंगे। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। एक मिनट रुक जाओ। जब सांझ हुई, यीशु मसीह पहाड़ पर है। जब शाम हुई, जब अंधेरा छाने लगा और यीशु मसीह जब पहाड़ पर था और उसके चेले जब नाव में नदी के बीच में है, आगे और वह अकेला भूमि पर था। और यीशु मसीह जो अकेला भूमि पर था, तब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं। वो खेते खेते घबरा गए हैं। एक मिनट रुकेंगे यहां पर। यीशु मसीह पहाड़ पर है। यीशु मसीह के चेले उनकी नाव में बैठे हैं, दरिया के बीच में, नदी के बीच में। एक बड़ा फासला है, अंधेरा भी ऊपर से हुआ है। तो यीशु मसीह को कैसे पता चला? यीशु ने कैसे जान लिया कि मेरे चेले घबरा रहे हैं? यीशु ने पहाड़ से दूर से कैसे देख लिया कि मेरे चेले खेते खेते घबरा रहे हैं? खुदा के लोगों, हमारा खुदा वो खुदा है जो अंतर्यामी परमेश्वर है, जो दुनिया के कोने में क्या क्या हो रहा है उसको नोटिस करता है। वो सब कुछ जान लेने वाला परमेश्वर है। हमारे मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, वो सब कुछ जानता है, क्योंकि वो एक सच्चा परमेश्वर है।
उसने देख लिया पहाड़ से ही कि उसके चेले खेते खेते घबरा रहे हैं। खुदा के लोगों, आज भी जब हम दुख, तकलीफ, परेशानी या कलेश में होते हैं तो उसकी नजरें हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा हमारे ऊपर बनी रहती है। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, आगे। तो रात के चौथे पहर के निकट तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर यानी कि यीशु मसीह झील पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु मसीह झील पर चलते हुए उनके पास में आया। खुदा के लोगों, एक बात बताइए, यीशु को पानी पर चल के आने की क्या जरूरत थी? यीशु मसीह नाव पकड़ के भी आ सकते थे, लेकिन यीशु ने ऐसे नहीं किया। यीशु स्पेसिफिकली पानी पर चलकर अपने चेलों के पास में आए। यीशु पानी पर चलकर क्यों आए? एक बड़ा कारण है खुदा के लोगों, एक बड़ा कारण है। यीशु मसीह जो पानी पर चलकर आए, वो दुनिया को और अपने चेलों को बताना चाहते थे कि मैं वही परमेश्वर हूं, मैं वही परमेश्वर हूं जो इब्तिदा में, जो आदि में पानी की सतह के ऊपर मंडराया करता था। परमेश्वर पानी की सतह के ऊपर जिस तरीके से मंडराता था, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी पानी पर चलते हुए अपने चेलों के पास में आ गए। खुदा के लोगों, यीशु बताना चाहता था कि मैं वही खुदा हूं, मुझे पहचान लो। लेकिन उस वक्त हम लोग पहचान ना पाए। आज खुदा का कलाम ये हमें प्रकाशन देता है, हमें अपने कलाम से खोल खोल के बताता है कि जान लो कि मैं कौन हूं। बहुत से मुसलमान कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह खुदा नहीं है। खुदा के लोगों, उनको चाहिए कि वो खुदा का कलाम खोलकर पढ़े और जाने, जिसमें यीशु अपने अलग अलग कार्यों को करके, अलग अलग कामों को करके दिखाते हैं कि वही परमेश्वर है। आगे पढ़ेंगे। और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, आगे। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है। और चेलों ने उसे झील पर चलते देखा और समझा कि भूत है। खुदा के लोगों, वो उस वक्त पहचान नहीं पाए। हमें पहचानने की जरूरत है कि यीशु कौन है। हमें जानने की जरूरत है, हमें खुदा के कलाम में टटोल कर ढूंढने की जरूरत है कि यीशु कौन है। आगे पढ़ेंगे। और चिल्ला उठे। आगे। क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। आगे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। आगे। तब वह उनके पास नाव पर आया और यीशु अपने चेलों के पास नाव पर आया। आगे। और हवा थम गई। खुदा के लोगों, हमारा खुदा जब हमारी जिंदगियों में आता है, जब सबसे पहले जब हम पहचान लेते हैं कि हमारा सच्चा खुदा कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, तो उसके बाद वो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में आता है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की नाव पर आए और आंधी थम गई, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी हमारी जिंदगियों में आता है और हमारी जिंदगियों में भी जो बड़ा बड़ा कलेश होता है, उन सबको आकर के खत्म कर देता है। लेकिन उससे पहले जरूरत है कि हम जान ले, पहचान ले कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और जब वो हमारे दिल में आता है, हमारी जिंदगी में आता है, तब वो हमारी जिंदगी को पलट के रख देता है, बदल कर रख देता है। खुदा के लोगों, हमें चाहिए कि हम सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को जाने कि वो कौन है, उसके सामने प्रार्थना करे, विनती करे और उससे प्रार्थना करके कहे कि हे परमेश्वर, तू अपने कलाम को हमको समझा। जब वो आपको अपना कलाम समझाएगा तो आपके अंदर जिंदगी होगी, आपके अंदर यीशु होगा। ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम पे पढ़े जाने, सुने जाने, समझे जाने और उसको अपनी जिंदगी के अमल में लाए जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत होवे।